किरीट सोमैया ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। इस मुसीबत का नाम है मातोश्री। मातोश्री वो नहीं जिसको बाला साहेब ठाकरे ने बनवाया था और जो महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र हुआ करता था, बल्कि ये मातोश्री 5 स्टार होटल है जिसे उद्धव ठाकरे के पार्टनर और विधायक रविंद्र वाइकर बनवा रहे हैं। किरीट सोमैया का कहना है कि रविंद्र वाइकर ने करीब 500 करोड़ का घोटाला किया है। सोमैया ने कहा कि मुंबई महानगर पालिका ने जो जमीन खेल मैदान और गार्डन के नाम पर रखी थी, उसे एमएलए वाइकर अपने नाम करके एक 5 स्टार होटल बनवा रहे हैं। इसका नाम मातोश्री 5 स्टार होटल रखा जा सकता है। ये सब ठाकरे के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुआ। इसमें महानगर पालिका का भी बड़ा हाथ है। किरीट सोमैया का आरोप है कि मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर रविंद्र वाइकर ने महानगर पालिका के खेल के मैदान और गार्डन के लिए करीब 2 लाख वर्ग फीट की जमीन पर कब्जा करके वहां 5 स्टार होटल बनवाने की तैयारी की है। बीजेपी नेता सोमैया ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले की शिकायत मुंबई महानगर पालिका प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार से की है, जिसके महानगर पालिका ने फरवरी 2023 को रविंद्र वाइकर को एक नोटिस भेजा है। इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा है कि महानगर पालिका की जमीन पर किस हक से 5 सितारा होटल बनवाया जा रहा है। सोमैया ने बताया कि जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर ही मातोश्री आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स ट्रस्ट के नाम पर महानगर पालिका की जमीन है, लेकिन उद्धव ठाकरे के खास रविंद्र वाइकर उसे होटल की तरह सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वही महानगर पालिका की दूसरी जमीन पर घोटाला करके 5 सितारा होटल बनवाने जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि 500 करोड़ के इस घोटाले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, साथ ही जमीन पर 5 सितारा होटल बनाए जाने के काम को तुरंत रोका जाए। शराब घोटाले के आरोपियों में शामिल अरविंद केजरीवाल कर्नाटक पहुंचते ही एक बार फिर ईमानदारी का प्रवचन देने लगे और अपने हिसाब से बीजेपी पर हमला किया और कहा कि उनका बेटा अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसे भी जेल भेज देंगे। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अरविंद केजरीवाल को चौतरफा घेर लिया और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए मनीष सिसोदिया का नाम लेकर कई तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्नाटक चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि बीजेपी के एक नेता का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार अगले साल उसे पद्म भूषण दे दे। जिसके बाद उन्होंने मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए कहा कि पैसा बीजेपी नेता के घर से मिला, गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई, जिनके घर से सीबीआई को कुछ मिला ही नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तारीफ करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक एमएलए गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया तो मान सरकार ने उसे जेल भेज दिया। उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार दूसरे दलों के नेताओं को ही केवल जेल में नहीं भेजती, बल्कि गड़बड़ी करने पर अपने लोगों को भी जेल भेज देती है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसे जेल भेज देंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दिए जाने की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि बेटा इस काबिल नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार कर सके। एक एक करके 2 दोस्तों को तो अभी हाल ही में जेल भेज कर आ रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने सवाल किया कि इसका अर्थ ये है कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया, इसलिए ही वो जेल गए हैं। एक दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा कि फिर सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लेने में 9 महीने क्यों लगा दिए? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा रहे हो? एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि जैसे मनीष को ठिकाने लगा दिया। एक अन्य ट्विटर हैंडल से कमेंट आया, मनीष को कहीं आपने ही तो जेल नहीं भेजा। एक अन्य यूजर ने लिखा कि इनका बेटा भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो खुद उसे जेल भेज देंगे, लेकिन बाकी भ्रष्टाचारियों की इनको कोई जानकारी नहीं है। एक यूजर ने हंसने वाली इमोजी के साथ लिखा, आपने ये मान लिया कि मनीष ने भ्रष्टाचार किया है। सरकारी स्कूल और दिल्ली के बच्चों के नाम पर सियासत तो अरविंद केजरीवाल अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी ने सारी हदें ही पार कर दी। स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चों पर आम आदमी पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेता तक दबाव बना रहे हैं। स्कूल्स के गेट पर बच्चों के साथ मनीष सिसोदिया के बैनर्स लगाए जा रहे हैं, जिन पर लिखा है आई लव यू मनीष सिसोदिया। इतना ही नहीं, बच्चों को केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी घटिया सियासत का मोहरा बनाया, उसको लेकर दिल्ली की जनता और अभिभावकों में गहरी नाराजगी है और अब इस घटिया सियासत का खुलकर विरोध भी किया जाने लगा है। इस बाबत शनिवार को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थानीय निवासियों ने स्कूल के बाहर लगाए गए बैनर का विरोध किया।
बाद में इस बाबत पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई गई। मामले की शिकायत स्थानीय निवासियों द्वारा पुलिस में की गई। लोगों का कहना है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है, लेकिन मनीष सिसोदिया के समर्थन में स्कूल के गेट पर ऐसे पोस्टर्स लगाना उचित नहीं है। शिकायतकर्ताओं द्वारा इस बाबत एक विधायक से संपर्क कर पूछा गया कि क्या पोस्टर लगाने की अनुमति उन्होंने दी है, तो विधायक ने हाँ कहा। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनके विरोध के बाद पोस्टर्स को वहां से हटा लिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि दिल्ली स्कूल्स में बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रिंसिपल से पूछताछ करने पर जब उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता को नहीं समझा, तब इस बाबत पुलिस में शिकायत दी गई। इस मामले में पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी द्वारा जब स्कूल के गेट पर पोस्टर लगाने का विरोध किया और इसे गलत बताया, तब पोस्टर लगाने वालों ने कहा कि केंद्र सरकार जो कर रही है क्या वह सही है। स्थानीय निवासी के मुताबिक पोस्टर लगाने को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर एक स्थानीय निवासी दिवाकर पांडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायतकर्ता दिवाकर पांडे ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता शास्त्री पार्क में सरकारी स्कूल के गेट के ऊपर एक बैनर लगा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने स्कूल से एक डेस्क निकाली और उसे बाहर लाकर उस पर चढ़ गए। गेट पर आई लव यू मनीष वाला पोस्टर लगाने लगे, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि ये शिक्षा का मंदिर है, इसे राजनीति से दूर रखो। शिकायतकर्ता दिवाकर ने बताया कि जब हमने बैनर लगाने वालों से पूछा कि क्या उनके पास इसकी अनुमति है, तो उन्होंने खुद को विधायक अब्दुल रहमान के संबंधी होने का दावा किया और उसके बाद एक शख्स ने विधायक से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इजाजत दी है, तो विधायक ने हाँ में जवाब दिया। हम जानते हैं विधायक झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी राजनीतिक लाभ के लिए किसी स्कूल का इस्तेमाल करने की अनुमति कभी नहीं दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने हर किस्म के तिकड़म भिड़ा लिए। कास्ट कार्ड से लेकर स्कूल्स और बच्चों तक का इस्तेमाल किया और जब किसी से काम नहीं चला तो तमाम भ्रष्ट नेताओं से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखवा दी, जो खुद किसी न किसी रूप में जांच एजेंसीज के जाल में उलझे हुए हैं। हद तो तब हो गई कि जब सजा याफ्ता लालू प्रसाद के समर्थन से भी केजरीवाल को कोई परहेज नहीं रहा, जिनके खिलाफ वे खुद और मनीष सिसोदिया बयान दिया करते थे। अरविंद केजरीवाल सहित 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी यह दिखाती है कि भारत लोकतांत्रिक देश से तानाशाही शासन में तब्दील हो गया है। जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी उनमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, पंजाब के भगवंत मान, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हैं। मोदी के शासनकाल में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए चिट्ठी में ये लिखा गया है कि सिसोदिया जी के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। यह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई कार्रवाई है। इस गिरफ्तारी ने पूरे देश की आवाम को गुस्से से भर दिया है। उनकी गिरफ्तारी को दुनिया भर में बदले की भावना से की गई राजनीतिक कार्रवाई के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। चिट्ठी में आगे लिखा गया कि राजद के लालू यादव हों, शिवसेना के संजय राउत हों, समाजवादी पार्टी के आजम खान हों या नवाब मलिक, अनिल देशमुख हों या तृणमूल के अभिषेक बनर्जी, इन सभी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसीज ने जिस तरह की कार्रवाई की है उससे संदेह पैदा हो रहा है। केंद्र सरकार के अंतर्गत एजेंसीज काम कर रही हैं और ऐसे कई मामलों में केस या गिरफ्तारी तब हुई जब चुनाव होने वाले थे। इससे ये भी साफ पता चलता है कि जांच एजेंसीज के ये एक्शन पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। मनीष सिसोदिया मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं नेताओं ने पत्र लिखे हैं जो खुद या उनकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसीज के घेरे में हैं। सबसे पहले तो खुद अरविंद केजरीवाल का नाम शराब घोटाला की चार्जशीट में है। दूसरे, चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता भी इसी मामले में जांच एजेंसीज की रडार पर हैं। तीसरे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव तो चारा घोटाले में सजा भी काट चुके हैं। इसके अलावा रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत के रूप में जमीन लेने के मामले की जांच में घिरे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव खुद इसमें आरोपित हैं। केजरीवाल ने जब अन्ना आंदोलन के सहारे भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक अभियान शुरू करने के नाम पर आम आदमी पार्टी बनाई थी, तब कहा था कि वे भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि समय ने उनके इस दावे की भी पोल खोल दी।
आज उनके 2 पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। इसके पहले कई मंत्री विधायक जेल की हवा खा चुके हैं। केजरीवाल ने जब अन्ना आंदोलन के सहारे भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक अभियान शुरू करने के नाम पर आम आदमी पार्टी बनाई थी, तब कहा था कि वे भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि समय ने उनके इस दावे की भी पोल खोल कर रख दी। आज उनके 2 पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। इसके पहले कई मंत्री विधायक जेल की हवा खा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आज तेजस्वी को लेकर भले ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हों, लेकिन साल 2023 में उन्होंने लालू यादव के चारा घोटाले का मामला उठाया था और उस दौरान केजरीवाल ने लालू यादव पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने को लेकर तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि लालू ने चारा घोटाले में करोड़ों कमाए, लेकिन उस पैसे की वसूली का कोई आदेश नहीं, सिर्फ 25 लाख रुपए जुर्माना और कुछ साल की जेल, स्वीट डील। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि देश में लोकपाल कानून आ गया होता तो भ्रष्टाचार से कमाई लालू यादव की संपत्ति जब्त हो गई होती। उन्होंने कहा था कि लालू के भ्रष्टाचार की बात स्वीकार करने में ही देश ने 17 साल लगा दिए। उन्होंने देश के न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लालू को सजा दिलाने में न जाने कितना समय लगेगा। अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस, टीएमसी, राजद आदि पार्टियों और उनके नेताओं को कोसते रहे। आज उन्हीं पार्टी के नेताओं का सहारा लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखवा रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी की कार्रवाई को देश में तानाशाही बता रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।